अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सैयद सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद टेक। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगिनर सीरीज़ की क्लास 5th है, जिसमें हम रूलर्स पढ़ेंगे कि रूलर्स क्या चीज़ है, रूलर्स में टेप्स कौन से, कितने इसके अक़साम हैं, ये पढ़ेंगे। इससे पहले दो क्लासों में हम लोगों ने फॉन्ट्स पढ़े थे। उसमें मैंने बताया था कि अगला क्लास हमारा पैराग्राफ का होगा, लेकिन पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए रूलर्स समझना लाजिम है, तो इसलिए आज हम पहले रूलर्स पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो क्लास में जाने के लिए आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि रूलर्स में क्या क्या है। तो आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास रूलर्स हैं। रूलर्स का मतलब है पैमाना या स्केल जिस पे हम नाप सकते हैं। तो ये हमारे पास रूलर है। ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है। रूलर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहे हो तो ये देख लें। ये हमारे पास है रीड मोड। अगर हम रीड मोड दबाएंगे तो इसमें रूलर नहीं होगा, इसमें सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। इसमें ये हमारा प्रिंट लेआउट, इसमें दोनों रूलर्स होंगे। इसमें है वेब लेआउट। वेब लेआउट में ये एक ही रूलर होगा, टॉप वाला, नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि इसका नीचे जो है ना पेज अनलिमिटेड होता है। तो इसलिए फेसबुक की तरह ये अनलिमिटेड होता है, जितना नीचे जाओगे तो मसला नहीं है। तो प्रिंट लेआउट में इसका हम प्रिंट निकालते हैं, इसलिए इसमें दोनों रूलर्स हैं। अगर इधर भी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे तो फिर आप जाएंगे व्यू पे और व्यू पे इधर रूलर क्लिक करेंगे। अगर मैं रूलर हटा दूं तो रूलर नहीं होगा, दोनों रूलर नहीं होंगे। तो मैं अगर ये दबा दूं तो रूलर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गए रूलर्स। रूलर्स में फिर क्या क्या चीज़ें तो देखते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये ऊपर वाला। इसको हम अगर इस तरफ खींचे, क्लिक करके खींचे तो इसको, ये फर्स्ट लाइन पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन ये आगे पीछे करेगा। पैराग्राफ किसे कहते हैं, पहले एक पैराग्राफ को जान ले। पैराग्राफ है क्या चीज़? पैराग्राफ हम जब भी एक एंटर प्रेस करते हैं तो ये एक पैराग्राफ हो गया। अब मैं एक नया खोल देता हूँ डॉक्यूमेंट, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये क्लास 5 मैंने लिख दिया। अगर मैं एंटर दबा दूं तो ये एक पैराग्राफ हो गया। अगर मैं एंटर ना दबाऊं, अगर पूरा पेज भी लिख दूं तो ये पैराग्राफ फिर एक ही होगा, दूसरा पैराग्राफ नहीं शुरू होगा। दूसरा पैराग्राफ तब शुरू होगा जब हम एंटर दबाएंगे। तो अब मैं जाता हूँ वापस उसी डॉक्यूमेंट पे। अब ये हमारे पास इधर तक, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन एंडेड, मतलब ये पहला लाइन जो है ना कहाँ से शुरू करना है ये बताएगा। तो लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि ये फर्ज करे इधर पड़ा है तो फर्स्ट लाइन एंडेड के लिए स्पेसेस डाल देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है स्पेसेस का। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट लाइन एंडेड को मूव करना चाहिए। तो ये रहा मूवमेंट, ये फर्स्ट लाइन एंडेंट हो गया। फिर है हमारे पास ये वाला, ये राइट एंडेंट। इधर लिखा भी, अगर आप थोड़ा सा माउस उधर रोक दें तो ये आपको दिखा भी देगा कि ये कौन सा है। ये है राइट एंडेंट। इसको इस तरफ खींचे तो इसका जो राइट साइड है पैराग्राफ का, ये आपको दिखा देगा कि ये कहाँ तक इसका लिमिट है। तो अब हम इसको वापस अपने जगह पे लेके जाते हैं राइट एंडेंट को। अब है हमारे पास ये एंडेंट जो है ना, ये दो है, एक है लेफ्ट एंडेंट, ये है हैंगिंग एंडेंट। अभी ये ऊपर वाला हैंगिंग एंडेंट है, थोड़ा सा ऊपर, ये हैंगिंग एंडेंट है, और ये नीचे वाला ये लेफ्ट एंडेंट है। लेफ्ट एंडेंट को अगर मैं प्रेस करके इस तरफ ड्रैग करूं, खींचूं, तो लेफ्ट एंडेंट भी जा रहा है, यानी ऊपर फर्स्ट लाइन वाला फर्स्ट लाइन एंडेंट भी जा रहा है, और नीचे सारे जो है इसके साथ जा रहे हैं। एक बारीक सा लकीर भी बना हुआ है, अगर आप प्रेस पकड़े तो। अगर मैं छोड़ दूं तो लकीर चला जाएगा, मतलब पैराग्राफ इधर से शुरू होगा। तो मैं इसको वापस लेके जाता हूं अपनी जगह पे।
अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट लाइन मेरा बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन हैंगिंग जो लाइन्स हैं ये वाले, ये मुझे आगे पीछे करने हैं। फर्स्ट को मुझे नहीं छेड़ना। तो क्या करूँगा, मैं इधर आ जाऊँगा। जब ये मुझे बता देगा ये ये हैंगिंग, तो देखें इसको थोड़ा हैंगिंग एंडेंट को थोड़ा सा मालूम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उधर चेक करना पड़ेगा। मैं फर्स्ट लाइन से भी आगे चला गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हैंगिंग एंडेंट, और ये नीचे वाला लेफ्ट एंडेंट। अगर अभी मैं लेफ्ट एंडेंट को खींचूं तो ये फर्स्ट लाइन भी कि अपने साथ आगे पीछे करेगा इस तरह। तो हम इधर लेके आ जाते हैं वापस। ये हमारे पास वापस में लेकर आ गया। इस तरह ये हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं फर्स्ट लाइन पे इसको पहले पैराग्राफ में मैंने आगे पीछे किया, तो दूसरे पैराग्राफ में अलहदा करना पड़ेगा। इसके लिए अलहदा। अब है हमारे पास, ये है हमारे पास ये हमारे पास लेफ्ट मार्जिन, ये हमारे पास राइट मार्जिन, ये हमारे पास टॉप मार्जिन, और इधर एक नीचे है, ये हमारे पास बॉटम मार्जिन। यानी मतलब जब कोई पेपर हो या कोई किताब हो, उसके टेक्स्ट के से बॉर्डर तक एक वाइट स्पेस होता है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन कितना होना चाहिए, ये इधर से बताना पड़ेगा। अब है हमारे पास ये 1, ये वाला 1, ये बिल्कुल बॉर्डर पे आ गया, मतलब 1 सेंटीमीटर। मैं अगर आगे करूं 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। अब मैं इसको आगे पीछे करता हूं, ये 18 तक, ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर इधर से। तो इधर से थोड़ा सा इधर करूं, ये और हो गया। लेकिन मार्जिन में और ये एंडेंट्स में क्या फ़र्क है, मार्जिन पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है, पूरे किताब के लिए, पूरे किताब के लिए होता है, और ये एंडेंट्स सिर्फ पैराग्राफ के लिए होती है। अब मैं इसको मार्जिन को मैं पकड़ के इधर ले आता हूँ, तो अब देखें पूरे पैराग्राफ हो गए। अब ये पेज नंबर 1 है। अब मैं जाता हूँ दूसरे पेजों पे, तो आप देखें पूरे पेज। अब मैं कौन से पेज पे आ गया, ये थोड़ा टाइम लेता है, अभी अपडेट हो जाएगा। 10 ऑफ 10 पेज, 10 ऑफ 10। तो ये देखिए, अब इसको क्या करना पड़ेगा, वापस लेके जाना पड़ेगा इधर। अब कितने हो गए, पेज 5 ऑफ 5, क्योंकि स्पेस ज़्यादा हो गया तो पेज कम हो गए। तो मार्जिन्स आप लोगों ने जान लिया कि ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है, और टैब्स ये पैराग्राफ के लिए होता है। तो इस तरह, जिस तरह मैंने लेफ्ट मार्जिन किया, इस तरह राइट मार्जिन भी इस तरह है। तो राइट मार्जिन को अगर मैं इस तरफ करूँगा तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में इस तरह होगा। फिर इसका एक तरीका है कि अगर आपको किसी जगह यानी 4-5 पेजेस में एक जैसा चाहिए, दूसरे पेजेस में दूसरी तरह, तो वो सेक्शन में है। सेक्शन में फिर आप चेंज कर सकते हो। अभी ये सेक्शन 1 हमारे पास चल रहा है, तो सेक्शन तो हम फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी इस सेक्शन का जगह नहीं है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फिर मार्जिन कैसे चेंज कर सकते हो। तो अभी हम आते हैं इस तरफ। अब यह है कि टॉप से नीचे कितना होना चाहिए, ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। तो मैं अगर बिल्कुल बॉर्डर पे रख दूं, तो अभी आए इधर देखते हैं, ये देखिए दूसरा पेज भी हमारे पास बॉर्डर पे आ गया। अगर दूसरे पेज पे मैं नीचे करूं, तो दूसरे पेज पे भी ये नीचे आ जाएगा। इस तरह बॉटम मार्जिन भी इस तरह है। सही हो गया। अब हमारे पास है टैब्स। टैब्स कहाँ होते हैं, टैब्स ये है। पहले मैं आपको ये लोरम एप्सम समझा देता हूँ। लोरम एप्सम है क्या चीज़, आप लोग शायद इसको पढ़ने भी लग जाओ, लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता। लोरम एप्सम क्या है, ये एक डमी टेक्स्ट होता है, और मिलता कहाँ से,
ये मैं आपको दिखा दूँ, ये लोरम एप्सम है। मैं गूगल पे टाइप कर देता हूँ लोरम एप्सम, तो ये हमें ये दिखा देता है एप्सम जनरेटर। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। लोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। अब नीचे आ जाता हूँ। अगर आप लोगों ने ये पढ़ना है तो पढ़ ले। लोरम एप्सम इज डमी टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, टाइपिंग, सेटिंग। ये देखिए, जनरेट लोरम एप्सम। तो पैराग्राफ हमें चाहिए 5, तो आप इधर से बढ़ा भी सकते हो, छोटा कम भी कर सकते हो। आपको वर्ड्स में चाहिए 200 वर्ड्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, बाइट्स में चाहिए, लिस्ट में चाहिए, तो लिस्ट भी बना सकते हैं आप। मैंने एक लिस्ट बनाया भी है, ये रहा लिस्ट। तो मैंने 30 का लिस्ट बनाया था, तो ये 3 के उसमें था। अभी मैं जाता हूँ फिर और बना देता हूँ 4 का पैराग्राफ है। अच्छा, 4 पैराग्राफ। अब ये देख लें, ये कितने पैराग्राफ हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। इधर से इसको कॉपी करें, Ctrl+C और जाए न्यू डॉक्यूमेंट। तो इधर पेस्ट करें, इस पे प्रैक्टिस करें। तो आप मैंने 4 बनाए, तो आप 15 बना ले, 20 बना ले, जितने भी बनाने, तो उस पर प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आप लोगों को आज के क्लास के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। या फॉन्ट्स के लिए भी ये यूज़ कर सकते हो। अब जाते हैं फिर से अपने क्लास की तरफ। अभी मैं जाता हूँ दूसरे डॉक्यूमेंट में। अब है हमारे पास टैब्स। टैब बटन आप लोगों के कीबोर्ड में होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है। सबसे कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में टैब बटन होता है कैप्स लॉक के ऊपर। तो एक टैब हम दबा देते हैं, तो ये इधर से शुरू करेगा, बिल्कुल बॉर्डर से शुरू नहीं करेगा। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, टैब नहीं दबाता, तो ये इधर से शुरू करता है। फिर से मैं टैब दबा देता हूँ, फिर से वाइट स्पेस छोड़ देगा। तो इस वाइट स्पेस को टैब कहते हैं। लेकिन अभी हम दूसरे टैब्स की बात कर रहे हैं। अब हम इस टैब की, ये है हमारे पास लेफ्ट टैब। अब हमारे पास ये सेलेक्ट है, मैं इधर आ गया, मैंने इधर दबा दिया। ये वाइट स्पेस में नहीं दबाना, थोड़ा सा नीचे दबा दें तो ये क्लिक हो जाएगा, जो ब्राउन एरिया है इसमें। तो मैं अब लिखाई इधर से शुरू होगी, लेकिन मैं अगर टैब प्रेस करूं तो मतलब यह है कि इधर तक जाना है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, अब मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं एक इधर लगा दूँ, एक इधर लगा दूँ। अब फ़र्ज़ करो मुझे कुछ लिखना है, सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई, प्राइस हो गया। ये हो गया हमारे पास 1, ये हमारे पास नेम हो गया, फ़र्ज़ करें माउस हो गया, क्वांटिटी इसकी ये हो गई, प्राइस इसका ये हो गया। तो ये एक सीधा टेबल बन रहा है। और ये भी हर पैराग्राफ के लिए अलग अलग होगा। अगर मैं ये कंप्लीट कर लूँ, ये भी कोई चीज़ है, ये भी इसका प्राइस क्वांटिटी हो गई, ये इसका प्राइस हो गया। अब एंटर मैंने दबा दिया, ये एक अलग पैराग्राफ हो गया। ये 2 लाइन, ये 3 लाइन भी अलग अलग पैराग्राफ है। तो अगर आप इसको मूव करना चाहें तो कर सकते हैं, उस पर पुराने वाले डेटा पे कोई असर नहीं पड़ेगा टेक्स्ट पे। तो मैं इधर लिखाई कर देता हूँ और इसको मैं इधर कर देता हूँ और मैं टैब दबा देता हूँ, तो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो इसको पकड़ के डबल क्लिक करके नीचे खींच दूंगा ब्राउन एरिया में, तो ये आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर मैं टैब दबा दूँ तो इधर आएगा। तो टैब इसलिए होता है। अक्सर इस तरह होता है कि हम लोग इधर लिख देते हैं,
मैंने इधर ये लिख दिया और मुझे अभी राइट साइड पे जाना है और उधर लिखना है डेट। तो मैं क्या करूँगा, इधर आके तो डेट लिख दूंगा। डेट हमारे पास है 16/5/2020। तो लोग क्या करते हैं, लोग इधर ये नहीं डालते, क्या करते हैं इधर स्पेस 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 डाल के तो उधर तक जाते हैं इस तरह, या टैब लगा के टैब इस तरह मार के तो वहाँ तक जाते हैं। फिर इस राइट साइड पे ये तरतीब से नहीं आता डेटा। लेकिन ये तो इसका एक किस्म हो गया। अभी मैं दूसरा किस्म बता देता हूँ। ये हमारे पास लेफ्ट था, इधर मैं इधर दबा दिया मैंने और टैब दबा दिया तो बिल्कुल इसी से शुरू करेगा ये। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करूं, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर। इधर थोड़ा सा आप माउस इधर हटा के फिर वापस आएंगे तो इधर क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अब मैं इधर गया, मैंने इधर क्लिक किया तो मैंने अभी टैब दबा दिया। अब मैं इधर कुछ लिखाई करता हूँ तो ये क्या होगा, सेंटर से शुरू होगा, इसके सेंटर से। तो मतलब ये है कि इधर मुझे सेंटर से लिखाई करनी। अब दूसरा है हमारे पास राइट साइड। अब मैं इधर आ गया और मैंने इधर दबा दिया, इधर मैंने टैब दबा दिया और इधर गया मैं। तो अब किधर से शुरू करेगा, राइट साइड से। तो ये हमारे पास एक ही लाइन में, एक मैंने लेफ्ट साइड से शुरू किया, दूसरा मैंने सेंटर से शुरू किया, तीसरा मैंने राइट साइड से शुरू किया। इस तरह हमारे साथ है। बीच में एक और है, डाल देता हूँ मैं। ये हमारे पास है डेसिमल। डेसिमल का मतलब मैं इधर आ गया, अब मैंने टैब दबा दिया, इधर मैं लिख देता हूँ 987। लेकिन क्या हुआ, ये इधर से शुरू कर रहा है, लेकिन जैसे मैं पॉइंट दबा दूंगा तो अब ये राइट साइड पे जाना पड़ेगा, जा रहा होगा, देखें। तो ये डेसिमल, इसको डेसिमल कहते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्राइस के लिए और किसी भी डेसिमल जिसमें डेसिमल आता हो, आशारिया, उसके लिए। अब हमारे पास और है कि नहीं, ये हमारे पास बार है। तो अब हम इस सब को यूज़ कर देते हैं। मैं पहले लिख देता हूँ सीरियल नंबर। पहले वाले को तो ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो हमारे पास वैसे भी लेफ्ट से है। कंट्रोल और ब्रैकेट से ये हमारे पास क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है। तो ये सीरियल नंबर हो गया हमारे पास। मैं इधर आ जाता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन इधर मैंने ये बार दबा दिया, ये वाला हमारे पास क्या है, बार है। तो ये बार हमारे पास एक लाइन बना देता है। फिर मैं आगे चला जाता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन के लिए मैं दबा देता हूँ सेंटर से। सेंटर से इधर से डिस्क्रिप्शन हो गया। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर मैं इधर आके ये बार दबा देता हूँ। फिर इधर आके मैं ये सेंटर से हम लोगों ने कर दिया। ये हमारे पास राइट साइड पे, राइट साइड में एक इधर दबा देता हूँ। ये हमारे पास डेसिमल हो गया प्राइस के लिए, प्राइस। और ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई। आल्ट के साथ इसको दबा के खींचेंगे तो ये आपको सारा दिखा देगा कि इसके बीच में कितना फासला है। तो अभी मैं इधर जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया। अब मैं टैब दबा के अब इधर मैं लिख देता हूँ प्राइस। थोड़ा सा इसको मैं पकड़ के आगे कर देता हूँ। फिर मैं इधर जाता हूँ, इधर लिख देता हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी को भी मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और आखिर में अब हमारे पास है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर पे मैं लिख देता हूँ 1। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ माउस। प्राइस इसकी हो गई 500
क्वांटिटी इसकी हो गई 4 और टोटल हमारे पास बन गई 2000। तो ये डेसिमल है, तो डेसिमल के अंदर हम लोग क्या डाल सकते हैं? 0.00। इस तरह अगर आप इसको डेसिमल बना दें फिर भी 0.00 डाल सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? 1, ये हमारे पास हो गया 2, इधर ये 2, इसकी जगह थोड़ी सी कम है। माउस इधर लिख देते हैं की बोर्ड, फिर इस तरह हम लिख देते हैं फिर आ जाते हैं इधर 6 और इस तरह टोटल जितना बनता हो ये हमारे पास हो गए। लेकिन ये आप लोगों को बताना लाजिम था कि कितने किस्म के टैब्स हैं इसमें। तो इसमें आप पूरा लिस्ट बना सकते हो, लेकिन ये कभी यूज़ नहीं होता। ये बार हमारे पास सीधा एक लाइन जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसमें बनाओगे तो बहुत सारे झंझट में पड़ जाओगे। तो इसलिए इसमें नहीं बनाना है। आपने किसने बनाना है? आपने अगर इस तरह का लिस्ट बनाना हो तो टेबल में बनाना है। तो ये तो आप लोगों को समझाने के लिए लाजिम था, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह पे अक्सर इसका काम आ जाता है, जिस तरह राइट साइड से लिखना या लेफ्ट साइड से लिखना या सेंटर से लिखना। तो ये हमारे पास हो गए। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह मैं डबल क्लिक करके इसको, तो इसमें और चीज़ें आ जाती हैं। तो क्लास बहुत लंबा होता जा रहा है, तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ इसको। तो अगले क्लास में हम फिर इसको जो डबल क्लिक करके पेज सेटअप आ जाता है, हम इसको पढ़ेंगे। इस तरह लाइन हो गए, बॉर्डर्स हो गए, ये पेपर हो गए, ये चीज़ें पढ़ेंगे, मार्जिन हो गए। तो इसका फिर वो क्लास 2 होगा। तो आज का क्लास बस इतना ही था। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।